हर आम आदमी की एक ख्वाहिश होती है कि उसे जिंदगी में वो बेशुमार सफलता मिले जिस दिशा में वो काम कर रहा है। सफलता के मायने मायने अलग अलग इंसान के लिए अलग अलग हैं। असल में देखा जाए तो हमारे किसी स्टूडेंट के लिए सफलता के मायने हो सकते हैं कि उसे बहुत अच्छे परसेंटेज मिल जाएं, वो किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अपीयर कर रहा है तो उसका उसका सिलेक्शन हो जाए, अच्छे मार्क्स के साथ में एक अच्छी रैंक मिले। यदि कोई यूट्यूबर की बात करें, यूट्यूबर के लिए सफलता होती है कि उसको वाइड रिकग्निशन मिले, बहुत सारे व्यूज़ मिले, बहुत सारे लाइक्स मिले, ढेरों सारे कमेंट्स मिले, वो भी अच्छे अच्छे कमेंट्स मिले। एक इंसान की सफलता का ये उद्देश्य होता है। ऑलमोस्ट एवरीबॉडी इज लुकिंग फॉर द सेम थिंग। हर इंसान सफल इंसान बनना चाहता है। ये एक असल सच्चाई है दुनिया की। कोई इंसान इसलिए काम नहीं करना चाहता कि वो असफल होना चाहे। ये कॉमन सेंस की बात है। लेकिन असल में एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है जिससे हम लोग परेशान हो जाते हैं। कई बार सफलता थोड़ी देर लेकर आती है और ये हर किसी के अंदर एक हल्की सी परेशानी क्रिएट करती है। चाहे वो एक स्टूडेंट हो, चाहे कोई एक यूट्यूबर हो, चाहे एक बिजनेसमैन हो, हर किसी की ज़िंदगी में एक प्रॉब्लम आती है कि सफलता के लिए उसे इंतज़ार करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। हम जिस चीज़ का बेसब्री से इंतजार कर रहे हो वो चीज़ थोड़ा लेट आए तो आपको पता है ये टेक्स टाइम, ये थोड़ी माइंड में हल्का सा फ्यूरियस बना देता है। किसी बस का आप इंतजार कर रहे हो और बस थोड़ा सा लेट आए तो आपके दिमाग में क्या चीज़ें होती हैं आपको पता है। वेल नाउ क्वेश्चन एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है, क्या सफलता क्यों इंतजार इतना करवाना चाहती है? आखिर हमें क्या करना चाहिए? आखिर इसके पीछे का कॉन्सेप्ट क्या है? आइए इसके बारे में थोड़ी सी समझते हैं। वेल देखिए, सफलता एक उस इमारत की तरह है जो दिखती है। जब वो दिखती है तब लोगों को रिकग्नाइज करते हैं कि हाँ ये इमारत बड़ी खूबसूरत है। लेकिन आपको याद होगा, इमारत जितनी ऊंची होती है लोग उतना दूर से उसको पहचान पाते हैं। जितनी ऊंची इमारत होती है रिकग्निशन उतना आसानी से करना आसान होता है। असल जिंदगी में यही होता है। जब सफलता आपको छोटी सी मिलती है तो रिकग्नाइज बहुत जल्दी नहीं होती, लेकिन सफलता आपको बहुत बड़ी मिले। आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, आपकी टॉप 10 रैंक में आपका नाम आ जाए। आप पीएससी की तैयारी कर रहे हो, टॉप 10 लिस्ट में आपका नाम आ जाए। किसी भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हो, कैट की तैयारी कर रहे हो, गेट की तैयारी कर रहे हो, किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, या आप 10th 12th के बोर्ड में अपियर हो रहे हो, आपका टॉप रैंक में नाम आ जाए, इसे कहते हैं वाइड रिकॉग्निशन। एक ऐसी इमारत की ऊंचाई जिसको दूर से भी देखा जा सकता है, ये असल सफलता होती है। वेल क्वेश्चन ये है कि आखिर ये सफलता क्यों इतना देर लगाती है, हर किसी को क्यों नहीं मिलती? आइए थोड़ा इसके बारे में जानते हैं। इसका एक बेसिक कॉन्सेप्ट है, ये क्या है? वेल असल में क्या होता है कि जब भी हम कोई काम करते हैं हमारे माइंड में जो कॉन्सेप्ट होता है वो कहीं ना कहीं वो ये बोलता है कि आखिर मेरे को रिकॉग्निशन क्यों नहीं मिल रहा है। कोई कॉन्सेप्ट यदि आपने पढ़ा और एग्जाम में तुरंत देने बैठ गए, टेस्ट सीरीज में आपने पार्टिसिपेट किया, तो कई बार ऐसा होता है टेस्ट सीरीज में आपके हो सकता है 100 में मुश्किल से 20 या 25 नंबर आए और आप उसको लेकर बैठ जाते हैं, डाउन हो जाते हैं और फिर काम नहीं करते। यू फील लाइक ओके आई एम नॉट वर्दी, या मेरे अंदर कैपेसिटी नहीं है, और ये लेकर आप बैठ जाते हैं और वहां से डाउन हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि यू आर लुकिंग फॉर वन थिंग एंड दैट इज रिकॉग्निशन। असल लाइफ में भी यही होता है। मैं आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन पूछता हूं, या लेट मी आस्क दिस लिटिल क्वेश्चन फ्रॉम यू। और एक क्वेश्चन बहुत ही वाइड कॉन्सेप्ट रखने वाला क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है कि क्या कभी इमारत बनने के बाद बेस तैयार होता है? यदि मान लीजिए एक इमारत बना रहे हैं, इमारत मान लीजिए आप 5-6 मंजिल की इमारत बनाया आपने, तो क्या इमारत बनने के बाद यदि उसकी ऊंचाई आप बढ़ाना चाहते हैं तो क्या बेस तैयार होता है बाद में? नहीं। इमारत जितनी ऊंची होती है बेस उतना गहरा आपको रखना पड़ता है, बेस उतना स्ट्रांग करना पड़ता है। और आपको याद रखना चाहिए, जब बेस तैयार होता है तो उसमें रिकॉग्निशन नहीं होता। बेस तैयार करते वक्त वो दिखाई नहीं देता। बेस एक ऐसा होता है, जितना मजबूत बेस होगा, जितना मजबूत ग्राउंड होगा, जितने गहराई तक आपकी जड़ें जाएंगी, पेड़ उतना ऊंचाई तक पहुंचता है। आपकी इमारत के साथ भी वैसा ही होता है। उतनी मंजिल आप ऊंची तक ले जा सकते हो जितना मजबूत आपका, जितना गहरा आपका आधार होगा, जितना गहरा आपका बेस होगा। असल लाइफ में भी ऐसा ही होता है। हम लोग यही गलती करते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हो सकता है आपने एक मंजिल का ही बेस बना रखा हो, तो आप इमारत कितनी ऊंची बनाओगे? एक मंजिल की बनाओगे। तो प्रॉब्लम ये होती है कि हमारे माइंड में कॉन्सेप्ट क्या होता है, ये आपको आज डिसाइड करना होता है कि आखिर कितने मंजिल इमारत आप बनाना चाहते हो, कौन सी पोस्ट आप चाहते हो, वो आपको आज डिसाइड करना होता है। और उसका बेस आज से ही तैयार करना होता है विदाउट रिकग्निशन के।
क्योंकि यदि आपने रिकॉग्निशन के लिए काम को देखो, बेस तो रिकॉग्नाइज नहीं होता। बेस जो होता है, जो जमीन के नीचे होता है, वो रिकॉग्नाइज थोड़ी होता है। वो तो उसका जो असर होता है, जो ऊंचाई पे आप बनाते हो, उसको रिकॉग्नाइज करते हैं। लेकिन बेस यदि मजबूत नहीं होगा तो आप बिल्डिंग की ऊंचाई नहीं बढ़ा सकते। हम में से लोग गलती ये करते हैं कि वो बेस जो बनाते वक्त जब आपको रिकॉग्निशन नहीं मिलता, उसको लोग एब्जॉर्ब नहीं कर पाते। मैं आपको बता दूं कि जब भी सफलता आपको लगता है थोड़ा देर कर रही है, वो वक्त होता है जब आपका बेस तैयार हो रहा होता है। लेकिन एक चीज़ और भी याद रखिएगा, इमारत बनने के बाद यदि आप ऊंचाई बढ़ाना चाहते हैं तो याद रखिए, इमारत बनने के बाद बेस नहीं बनाए जाते। इमारत बनने के बाद जमीन के नीचे खुदाई करके पिलर्स नहीं बनाए जाते। वो तभी बनते हैं जब इमारत बनने के पहले की बात होती है। तो मैं आप सभी को सजेस्ट करूंगा, सक्सेस यदि वक्त लेती है, इसका मतलब ये है कि आप अपने बेस में काम कर रहे हैं और बेस को मजबूत बनाएं। मजबूत जितना आपका ढांचा होगा, इमारत उतनी ऊंची आप बना सकते हैं। एक वाइड रिकॉग्निशन मिलेगा। और कहते हैं, जो इंसान कई साल तक लगातार, 1-2 साल तक लगातार विदाउट रिकॉग्निशन के काम करता रहे, उसको जब रिकॉग्निशन मिलता है बहुत दूर तक दिखाई देता है। क्यों? क्योंकि उसका बेस बहुत गहरा है, बहुत मजबूत है। तो जो इमारत होती है बहुत ऊंचाई तक बन सकती है, और इमारत जितनी ऊंची होगी, विजुलाइजेशन उतना ज़्यादा होगा, रिकॉग्निशन उतना ज़्यादा होगा। तो आई वुड से दिस वन थिंग, इस चीज़ को अपनी लाइफ में आप इनकॉर्पोरेट करें कि बेस में काम करें। ये चिंता ना करें रिकॉग्निशन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। इवनली यदि आप यूट्यूबर हैं या किसी भी जगह आप काम कर रहे हैं, आपको रिकॉग्निशन नहीं मिल रहा है, डोंट वरी अबाउट दैट थिंग। फोकस ऑन द बेस। बेस को मजबूत बनाते जाइए। एक दिन आपको ऐसा रिकॉग्निशन मिलेगा कि आप खुद से सरप्राइज हो जाएंगे। सो दिस इज ऑल टुडे। सो सक्सेस टिप्स मेरा आज के लिए इतना ही। आप सभी लोग यहाँ पे आए इसलिए थैंक यू सो मच। ऐसे ऑसम वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें एंड डू नॉट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन। थैंक यू सो मच। बाय, टेक केयर, थैंक यू।